अगर ऐसी वक्त पे ना आती तो इंसान को शेर तो खा जाता। नजदीक जाकर देखती हूँ ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है जो इस शेर के चक्कर में आ गया। ये तो वही सूरसेन सिंह है। जी में तो आता है कि बंदूक की सारी गोलियां इसके जिस्म में उतार दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं इसे मार दूंगी तो इसकी हवेली तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। सिर्फ मैं इसी को मार सकती हूं। अगर मैं इससे मैं दोस्ती कर लूं तो इसके महल तक पहुंच करके मैं इसके सारे खानदान को मिटा दूंगी। सबसे पहले मैं इसे देखती हूँ ये होश में है या नहीं। अरे बच गए अबू न घबराइए। आप हैं कौन और कहां के रहने वाले शेर के चक्कर में कैसे आ गए? घबराइए नहीं, उठिए। देवी जी, काश अगर आप ऐसे वक्त पे ना आते तो ये शेर मुझे खा डालता। आपका एहसान हमारे सर पे है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। आप कौन है, कहां के रहने वाले हैं? और देवी जी सच कहूं कुछ छुपाता नहीं। देवी जी सच कहूं कुछ छुपाता नहीं। और क्या कहूं आपसे कुछ तुमको सब कुछ गया भूल में। देख कर तुमको सब कुछ गया भूल में। और दिल में खुशियों का मंजर समाता नहीं।
जी, मैं प्रेमनगर रियासत का रहने वाला, हमारा नाम सम्राट सूरसेन है। लेकिन आप कौन हैं जो कि लड़की हो करके अपने हाथ में बंदूक उठाई हो, अपने जिस्म के ऊपर ये काला लिबास धारण कर रखे हो? क्या तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे परिवार का कोई सगा संबंधी नहीं है? नहीं हुजूर, मेरे परिवार का कोई भी नहीं है और मैं सिर्फ अकेली हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि इस दुनिया में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे कहूं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब कि तुमने हमारी जान को बचाया है और दुनिया में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो तुम हमारे साथ हमारे राजमहल चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपकी पत्नी नहीं है? नहीं, हमारी महारानी अलका है। तुम चलो, डरो नहीं, हम तुम्हें अपनी पटरानी बना करके महल के अंदर रखूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो, तुम डरो नहीं, हमारी महारानी अलका तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है। जब वो सुनेंगे कि तुम हमारी जान को बचाया है तो तुम्हें सहारा अवश्य देंगे। चलिए महाराज, लेकिन ऐसे कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तो फिर कैसे विश्वास होगा तुम्हें? विश्वास मुझे ऐसे होगा, सबसे पहले मेरे मांग में सिंदूर भर दीजिए। अगर ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दमयंती है। दमयंती? भाई, नाम तो बहुत प्यारा है। चलो, इसी बियाबान जंगल में एक दुर्गा माँ का मंदिर है, मैं दुर्गा माँ को साक्षी मांग तुम्हारे मांग में सिंदूर डालता हूं। आओ हमारे साथ। चलिए। दमयंती, बोलिए। ये दुर्गा माँ का मंदिर है। दुर्गा माँ के मंदिर पे तो आ गए। माँ को साक्षी मानकर हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूँ। आइए हुजूर। लेकिन ठहरिए, मेरे मांग में सिंदूर भरने से पहले हुजूर पहले ये वचन दीजिए कि मेरे कोख से कोई संतान अगर होगा तो उसका राज तिलक करोगे आप। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे कोख से जो भी संतान जन्म लेगा, हम अपने प्रेमनगर रियासत का उत्तराधिकारी उससे बनाएंगे। जी हाँ। दमयंती, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि तुम्हारे कोख से जो भी संतान जन्म लेगा, हम उसका राज तिलक अपने हाथ से करूंगा। तो ठीक है।
सिपाही, ये बताओ कि तुम मेरा साथ छोड़कर कहाँ चले गए थे? वही तो हम पूछ रहे कि आप कहाँ चले गए। वही चक्रोट का हम पकड़ा, वही का आप पकड़े। आओ लोनी कटरा पहुंचा तो देखा आप कहूँ दिखाई नहीं रहे। सिपाही, जो वो शिकार मुझे दिखाई दिया था उसी का, वही पीछे तो हम हो करे रहे। तो उसी शिकार का हमने भी पीछा किया। उसका पीछा करते करते काफी दूर निकल गया, लेकिन अचानक ना मालूम वो किधर से आया है और हमारे ऊपर वार कर दिया। ओ माय गॉड। और जिस वक्त उसने वार किया, हमारे हाथ से हमारी रिवॉल्वर छूटकर जमीन पे गिर पड़ी। ओ आई सी। मैं उठा ना सका। उसी बियाबान जंगल में मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन ना मालूम ये बेचारी उसी बियाबान जंगल में अकेले घूम रही थी। और इन्होंने जब हमारी आवाज को सुना तो ये दौड़ कर आई और उस शेर को जान से खत्म कर दिया। यानी ये लड़की मार दिया। हाँ, वाह, लड़की बड़ी बहादुर है, आपकी जान बचाई। महाराजा का 1000-2000 दे दियो। सिपाही, पैसे से इंसान को खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जान बचाया, जान से बढ़कर पैसा नहीं का 1000-2000 दियो। सिपाही, एक आध बीघा खेत लिख दियो। इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। हमने इन्हें अपनी पटरानी बना लिया। मांग में सिंदूर नहीं देख रहे हो? यानी शादी हो गई। हाँ, शादी हो चुकी है। मिनट नहीं लाख शादी हो गई। अरे शादी हो गई भाई, हो गई कि होई? हो गई। न मरते देत न गंधाते देत। क्या मतलब? 5 मिनट का हम अलग का भाई शादी हो गई। अरे इन्होंने हमारी जान को बचाया है आनंद फानन। भाई। इसी मंदिर पे हम दोनों ने अपना विवाह रचा लिया है। अर्जेंट फौरन शादी हो गई। तुरंत। तो वो होएगा क्या? शादी के बाद अरे शादी के बाद क्या? सेंदूर ओनूर। सब हो गया भाई। इधर आओ दमयंती, जरा इसे दिखा दो। देख रहे हो? देखी तो इन्हीं का जब से आए हैं हम। क्या? मतलब देख रहे हैं कि ये बहादुर लड़की है। सिपाही, जान बचाओ, सब होएगा। हाँ, चलो ठीक है। मैं महाराज घर में तो महारानी है। अरे तो क्या हुआ, वो भी रहेंगे और ये भी रहेंगे। दुई दुई। और क्या? यहाँ हम एक एक राशन नहीं हटा पाए। दुई दुई। तो तुम अपनी बराबरी मुझसे कर रहे हो। नहीं मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आप दो नहीं 7 साल रख सको तो हम गरीब गुरबा हम कहाँ चलते। सिपाही, तुम यहाँ से चलो और महारानी अलका से बता देना कि महाराज शिकार खेल कर वापस आ रहे हैं। कहे आपने जी होगा। अभी हम थोड़ी देर यहीं पे आराम करेंगे, उसके बाद तो कौन हर जाए हम आराम करब। क्या? कौन हर जाए हम न जाब। अरे सिपाही, समझने की कोशिश करो। ना समझिए। तुम यहाँ से चलो और मैं आ रहा हूँ। अरे तो साथे आइन साथे न चलब। अरे कौन हर जाए हमारे बिना 10 मिनट लेके सही। अभी हम दोनों यही बियाबान जंगल में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। थके हम आराम करब। अरे पगले, हम अपनी सुहाग रात इसी बियाबान जंगल में मनाएंगे। कौन रात? सुहाग रात। महाराज हम अमावस के रात देखा, पूर्णवासी के रात देखा, उंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। अरे पगले, सुहाग रात देखा नहीं जाता है, मनाया जाता है। मनावा जा। हाँ। तो शादी आप करिए, सुहाग रात हम। बदतमीज, चलो यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। तो दो जने देहो के ये जई हैं। अरे हम दोनों साथ में आएंगे। ठीक। जाओ। दमयंती, ये बहुत मुंह लगा सिपाही है, इसकी बातों को कभी बुरा मत मानना। ये क्या बोल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। राजा जी बुरा कैसे मानेगी? हाँ, चलो थोड़ा आराम करते हैं,
उसके बाद फिर हम लोग राजमहल वापस चलते हैं। अरे सुघो रघी के प्रेम कहानी, सुघो रघी है प्रेम कहानी। आग लगी तू क्या करने के लिए आ गया? अरे इस बियाबान जंगल में चाय लेकर आया है। और ये चाय का सारा सामान कहाँ मिला तुझे? ये सुना जब व्यक्ति, अरे मैं नहीं पीऊंगा। देखा कितना व्यवस्था करके ये चलता है। आग लगी गए प्यासी जगी गए बरसा गए पानी, सुघो रघी गए। प्रिय, चलो हम लोग अब राजमहल वापस चलते हैं। ठीक है राजा जी, चलो।
शिवाई, तुमने दरबार की बातें कुछ सुना? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना। जो तूफान सिंह को गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश किया था, महाराज ने बड़ी बेरहमी के साथ तूफान सिंह को मौत की सजा दिया। हाँ ये बात तो है सर, आप ठीक कहते हैं। और तूफान सिंह के मौत के कारण रियासत के चारों तरफ लोगों की जुबान पर सिर्फ तूफान सिंह का नाम आ रहा है। चारों तरफ बगावत की वो फैल रही है। हमें तो खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी देश के सम्राट चढ़ाई न कर दे। ये भी हो सकता है सर। और महाराज से मैंने कहा था कि तूफान सिंह को कम से कम सजा देना, लेकिन महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की। कोई कदर नहीं किया और बड़ी 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 बेरहमी के साथ मौत की सजा दी। क्यों नहीं सर? इतना बड़ा गुनाह नहीं था जो उसे मौत की सजा दिया जाए, बल्कि उसे उम्र कैद की सजा देना वाजिब था, लेकिन मौत की सजा देना नहीं। हाँ सर, लेकिन महाराज की निगाह है, क्या किया जाए सर। और सुना है, और तो नहीं सुना सर। महाराज शिकार खेले गए हैं और 1 हफ्ते हो गए, वो वापस नहीं आए। वापस नहीं आए सर? नहीं। और हमें तो ये खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि कोई तूफान सिंह का ऐसा साथी बिगड़ में छुपा हो और महाराज को जान से खत्म कर दे। खतरा कर सकता है सर। और आज तक मैं बिगड़ सीमा पर नहीं पहुंचा। आज इंतजार करो। क्यों नहीं सर? महाराज वापस आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो कल हम सीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज महाराज के आने का इंतजार करो। हेलो, कोई है बंगले में? मैं दासी बोल रही हूँ। दासी, क्या काम है? मुझे सेनापति जी से मिलना है। सर वो दासी आप बुलाओ उसे। दासी आइए। कहो दासी, क्या बात है? आज इस नाजुक वक्त में बंगले पर आई हो? हाँ, आपको राजमाता ने अपने 9 महलों में याद किया है। क्या राजमाता 9 महले में याद किया? हाँ। लेकिन ऐसे वक्त में हमें क्यों बुलाया है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि आपको किस लिए बुलाई हैं। आप खुद जाकर पूछ लीजिए। ठीक है, तुम जाओ और मैं महारानी के पास जरूर जाऊंगा। शिवाही, महारानी जी 9 महले में याद किया, लेकिन ये नाजुक वक्त है, वहां जाना ठीक नहीं। महाराज मौजूद नहीं है, इसलिए 9 महले में मेरा दाखला ये ठीक नहीं होगा। नहीं सर, आपका सोचना गलत है। हो सकता है महारानी जी को कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो। अगर महारानी जी को कुछ हो गया तो इसका जवाबदेही आप बनेंगे सर। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि महारानी जी मेरी माता के समान है। क्यों और नहीं? उनके दुख दर्द में हाथ बटाना ये मेरा धर्म कर्तव्य है। तुम लोग भी चलो मेरे साथ, मैं चल रहा हूं।
महारानी जी आज 9 महीने में याद किया, फरमाइए हुजूर। बेटा अर्जुन सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। वफादार सेनापति सुनो हमारी बात, वफादार सेनापति सुनो हमारी बात। खेलन गए शिकार नृपति जी, बीत गए दिन साथ। खेलन गए शिकार नृपति जी, बीत गए दिन साथ। उनकी लावो खबर जा बियाबान से, उनकी लावो खबर जा। उनकी लावो खबर जा बियाबान से, कोई घटे ना घटी हो न सुनसान में, कोई घटे ना घटी हो। सेना लेकर साथ में जाओ अभी तुम वीरवर, है भरोसा बस तुम्ही पे ही मेरे शेरे बबर। पानी फिर जाएगा वरना अरमान में, पानी फिर जाएगा वरना, पानी फिर जाएगा वरना अरमान में। कोई घटे ना घटी हो न सुनसान में, कोई घटे ना घटी हो। बेटा अर्जुन सिंह, मेरे